बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से एक अहम तरीन खबर, लेकिन सबसे अहम खबर जो है बतानी वो है अडयाला जेल से इमरान खान साहब से मुताल्लिक है। और इमरान खान साहब ने जो जलसा मनसूख किया और वो भी रावलपिंडी की ख्वाहिश पे और उनकी रिक्वेस्ट पे किया गया। और मुलाकात करने वाला कौन था और ये मुलाकात कहाँ पे हुई इमरान खान साहब के साथ, और किस माहौल में हुई और कितनी देर की हुई, ये सबसे अहम सवाल है जिसका जवाब हम आपको देंगे। नंबर वन। नंबर टू, इमरान खान साहब से जो दरख्वास्त करके ये जो जलसा मनसूख करवाया गया और इमरान खान साहब ने जलसा मनसूख करके एक पैगाम भेजा, इस पैगाम के बाद और इस सारी सूरत हाल के बाद जाती उम्रा, मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, नून लीग बहुत परेशान है। और वजीर आजम हाउस में भी बड़ी बेचैनी है और उधर जाती उम्रा में बड़ी बेचैनी है। और उनको समझ नहीं आ रही कि अब बयानियाँ क्या बनाएं, इसको इसकी फेवर करनी है या इसकी मुखालफत करनी है। फेवर करते हैं तो इमरान खान साहब हीरो, मुखालफत करते हैं तो रावलपिंडी जनरल आसिम मुनीर साहब से मत्था लगाना है। तो इसलिए ये सारी मखमसे में मुब्तला हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। इसलिए वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं और कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं कि ज़रा पहले हालात का जायज़ा ले लें, ये ना हो कि मामला पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए और रावलपिंडी के साथ भी ताल्लुकात उनके मज़ीद ख़राब हो जाएं। तो बहरहाल तीन चार खबरें और भी हैं। पहले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हुआ इजलास, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से इस फैसले की तौसीक की गई जो जलसा मनसूख किया गया और 8 सितंबर तक मुलतवी किया गया। और कोर कमेटी ने यह भी कहा कि ये फैसला जो किया इमरान खान ने, इस पे साबित कर दिया है कि पीटीआई पुरअमन सियासत पर यकीन रखती है और वो मुल्क के अंदर काम करने वाले इंतशारी टोले की तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए सियासी कीमत अदा करने से भी गुरेज नहीं करेगी। कोर कमेटी इस बात का भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर इरादा किया गया कि मुल्क भर में आइंदा होने वाले तमाम जलसे अपने मुकर्ररा वक्त पर मुनक़िद होंगे और इस सिलसिले में हुकूमती इदारों की किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कोशिशों को भी सराहा, जो उन्होंने मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए की, जिनकी अहमियत अल्फाज में वो कहते हैं बयान नहीं की जा सकती। कोर कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और ख़ास तौर पर कारकुनान के इस जज्बे को सराहा जिसका मुजाहरा उन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए किया। हमारे कारकुनान हमारी पार्टी का ऐसा सरमाया है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, ये कोर कमेटी ने कहा है। और कोर कमेटी ने इस बात का अयादा किया कि इमरान खान के सियासी विजन को आगे बढ़ाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल इसी विजन की तकमील में पिन्हा है। ये तो जनाब दे दिया है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से ये आ गया है जवाब। अब आते हैं एक और खबर की तरफ के कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने लापता अफराद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लापता अफराद हैं उनकी पेटिशंस पे कुछ रिमार्क्स दिए थे और खबरदार किया था। मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा उन्होंने कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो इसके बेनिफिशरी हैं और ये जो लोगों को उठाया जा रहा है, सियासी कारकुनान को उठाया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। और उन्होंने कहा था कि इसका मतलब है कि हुकूमत इसकी बेनिफिशरी है और हुकूमत से मुराद चीफ एग्जेक्टिव। उन्होंने बार बार नाम लेकर कहा था कि चीफ एग्जेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं और इस पे ऑर्डर अब आएगा। लेकिन ऑर्डर आने से पहले पहले ही जो है वो बत्तियां गुल हो गई और फिल फॉर कल रात गए तक की रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक रिजवान जो हैं वो भी घर पहुंच गए और तकरीबन 40-50 दिन वो रहे हैं, गिरफ्तार रहे हैं, लापता रहे हैं बल्कि कहना चाहिए, घर पहुंच गए। और उनके भाई भी वापस घर पहुंच गए। और उसके साथ कल एक और पिटीशन थी, वो थी मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैजान मलिक, वो भी बखैर आफियत वापस पहुंच गए। और इसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कर दी और उन लोगों ने खुद भी कर दी है
کہ ہم خیریت سے پہنچ چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد ہوا اور 3 پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ افراد، لاپتہ کارکنان بخیر و عافیت گھر پہنچ گئے۔ تو ہماری طرف سے بھی ان کو مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھے کامیاب اور مشکلات سے بچائے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے جناب عمران خان صاحب سے ملاقات۔ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ حیران کن طور پہ اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو کافی عرصے سے ملاقات کرنے ہی نہیں دی جا رہی تھی، اور مجھے پھر پیغام ملا کہ آپ کی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کے پاس جب جیل گیا تو میرا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا اور مجھے بہت شان و شوکت اور عزت اور احترام سے لے جایا گیا عمران خان صاحب کے کمرے تک، یعنی کہ جو ان کا سیل ہے کال کوٹھڑی وہاں تک لے جایا گیا۔ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور یہ 7 بجے گفتگو شروع ہوئی جہاں عمران خان صاحب موجود تھے، اور عمران خان صاحب سے 7 بجے ملاقات ہوئی اور یہ جاری رہی ہے جی 5-7 منٹ کم تھے، انہوں نے کہا جی کہ 9، تو تقریباً انہوں نے کہا کہ پونے 2 گھنٹے ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اور عمران خان صاحب تو پوچھا، ان سے سوال کیا گیا کہ جناب سنا ہے آپ جو ہے یہ کنونس کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ میری کیا مجال کہ میں عمران خان صاحب کو کنونس کروں، وہ ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس ملک میں انتشاری ٹولہ جو ہے اس کو کھل کھیلنے کا موقع ملے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ کسی تشدد کی طرف جائے، اور میں پرامن سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، میری 28 سالہ سیاست ہی یہ ہے، لہٰذا میں ایک اور 9 مئی کی طرف بالکل نہیں لے جانا چاہوں گا، کیونکہ 9 مئی پہلے بھی ہم پہ مسلط کیا گیا اور اب ایک اور 9 مئی مسلط کرنے کے چکر میں ہے، کیونکہ جو دنگا فساد ہے وہ ہمارے نقصان میں ہے، جیسا کہ 9 مئی کا دنگا فساد ہمارے خلاف استعمال ہوا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی مزید ہوتی ہے تو ہمارا سیاسی جدوجہد پرامن۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ 1971 کا بتایا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا بتایا، مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کا بتایا، یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ جلسہ اس لیے منسوخ کر رہا ہوں کہ یہ انتشاری ٹولہ جو ہے اس کو موقع نہ ملے، لہٰذا میری طرف سے ایک یہ اچھا میسج ہے اور ہم نہیں چاہتے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہم الیکشن چوروں کو اور مینڈیٹ چوروں کو، ان کو، اس مافیا کو ہم تسلیم کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہر صورت میں اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے، عوامی مینڈیٹ ہے وہ واپس ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ دنگا فساد ہم نہیں چاہتے، انتشاری ٹولہ کوئی اور ہے، انتشاری ٹولہ کوئی اور ہے، اور اسے ہم دوبارہ 9 مئی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اور پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا تذکرہ ہوا، یا خان کا تذکرہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت ساری صورتحال کا جائزہ لے لیا جاتا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد ہو جاتا، ذمہ داروں کو سزائیں دی جاتی، الٹا لٹکایا جاتا، تو پاکستان آج اس نہج پہ نہ پہنچتا۔ بہرحال یہ ہوا جی، اور حیرت انگیز طور پہ اعظم سواتی صاحب بھی حیران تھے کہ لہٰذا اب آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے جاتی عمرہ وزیر اعظم ہاؤس کیوں پریشان ہیں اور کیوں ان کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں جی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی، اور بھاری بھرکم ڈیلیگیشن گیا ہے، مولانا فضل الرحمان سے براہ راست مذاکرات کیے، اور انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں۔ ایک تو کمیٹیاں بن گئی ہیں جی، اور ایک کمیٹی ہوگی سینٹ میں اور ایک ہوگی قومی اسمبلی میں، اور لیجسلیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بات کی جائے گی، اور سینٹ میں شبلی فراز اور کامران مرتضیٰ ہوں گے، قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر مولانا غفور حیدری ہوں گے۔ یہ کمیٹیاں کریں گی، اور قانون سازی جتنی بھی ہوگی پارلیمان میں اس کے بارے میں ذرا مل کے یہ کام کیا کریں گے۔ تو ابھی فوری طور پہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت بہت سخت مصیبت میں ہیں اور زیر عتاب ہیں، اور وہ ایکسٹینشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، قومی اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں
وہ जारी और सारी रख सकें अपनी नौकरी, क्योंकि उन्होंने जितनी नौकरी करनी थी वो कर ली है और इससे ज़्यादा जो है वो अदलिया उनका बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगी। और देखते हैं कि इस पे क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद आते हैं जी एक और खबर जो कि कल के जलसे से मुतालिक है। एक तरफ कारकुनान को रिहा किया जा रहा है, लापता अफराद घर पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब क्या किया है जी गवर्नमेंट ने, जब एक एहतजाजी रैली के दौरान फायरिंग और असला छीनने का मामला जो है मुबैना तौर पर, तो आपको मालूम है कि इस तरह के मुकदमा कोई ना कोई तो बनाना ही था, तो वो बनाया गया जी। पीटीआई के एमएनए और एमपीए समेत 60 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा थाना सीटीडी में दहशतगर्दी की दफात आजकल आम है जी, जो है दहशतगर्दी की दफात एटीए तो जहां मर्जी लगा दें, और ये लगाया गया जी एटीए के तहत। और अरकान असम्बली आमिर अयूब और मलक शहाब को नामजद किया गया है। मुकदमे में काजी तनवीर हैं, राजा फैसल नदीम हैं, राजा नजम भी नामजद हैं, अखलाक अब्बासी हैं, नुमान अब्बासी हैं, सईद खान हैं, अयाज खान हैं। और उन्होंने कहा जी ये फायरिंग की है, मुल्जमान ने असलहा छीना है और पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार करके असला और रौंद भी बरामद कर लिए हैं। ये उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है जी 60 अफराद के खिलाफ। एक तरफ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, जलसा भी मंसूख करवा रहे हैं, सुलह का पैगाम भी भिजवा रहे हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब उसी एहतजाजी रैली जो कि हुई ही नहीं और उस पर भी एक मुकदमा एफआईआर दर्ज हो गई है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौल फेल में कितना तजाद है और डर कितना लगा हुआ है। एक तरफ हुकूमत है और एक तरफ रावलपिंडी है और तीसरी जानिब रावलपिंडी के मकीन है इमरान खान साहब। तो ये सिचुएशन है। एक और खबर जी आप तक ज़रूर करनी है, आगाह करना है, और वो है कच्चे का ऑपरेशन। और हमारे पंजाब पुलिस के, पंजाब कांस्टेबलरी के बेचारे नौजवान जो हैं वो बिल्कुल बहुत ही जालिमाना तरीके से उनको शहीद कर दिया गया और उनकी गाड़ी खराब हुई और गाड़ी खराब के बाद वो तकरीबन 1.5 घंटा तक वो मदद मांगते रहे पुलिस अफसरान से, अपनी पुलिस से, लेकिन कोई भी उनकी मदद को ना पहुंचा और फिर डाकू पहुंच गए और डाकुओं ने वहां पे जुल्म किया। तो उस पे डीपीओ और डीएसपी और इन छोटे मामूली से लोगों को किया गया जी कि सस्पेंड कर दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसके असल जो मुजरिम हैं, असल मुजरिम वो हैं आईजी पंजाब। उनको पकड़ना चाहिए कि वो कच्चे के ऑपरेशन से क्या निकाल रहे हैं और क्या वजह है कि पिछले 2 साल से कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे पुलिस भी वहाँ पे पहुंची हुई है, असला भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, और लेकिन उसको शैतान की आंत की तरह लंबा किया जा रहा है। तो आईजी पंजाब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी गाड़ी खराब हो गई थी और उसके बाद बस और कुछ भी नहीं हुआ और बाकी बातें हम इंशाल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन आईजी पंजाब ने पूरी पुलिस को, पंजाब पुलिस को पुलिस गर्दी पे लगा दिया और माओ बहनों बेटियों की चादर चार दीवारी के को पामाल करने पे लगाया और बेतौकीर करने पे लगाया। और आज ये इस हालत में है कि अपनी ही पुलिस को मदद को नहीं पहुंच सके, आईजी की पुलिस, आईजी की फोर्स। तो ये है, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।